नमस्कार दोस्तों योगी आदित्यनाथ सरकार बुलडोजर को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बार जो है फिर जो है बजती दिख रही है, क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें जो है JY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका बयान था, उनका टिप्पणी थी कि जो है योगी आदित्यनाथ सरकार किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकती है, चाहे वह अपराधी हो, चाहे उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया हो, चाहे वह संदेह के घेरे में हो, आरोपी हो, फिर भी जो है उसके घर पर जो है बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है जब तक पूरी न्यायिक प्रक्रिया फॉलो नहीं हो सकती। यानी जब तक न्यायिक प्रक्रिया फॉलो नहीं हो जाती है तब तक योगी आदित्यनाथ सरकार किसी के घर पर, किसी के आशियाने पर जो है बुलडोजर से उसके घर को तोड़ फोड़ नहीं सकती है। तो उसके बाद भी जो है योगी आदित्यनाथ सरकार जो है बुलडोजर चलाती है, जिसको लेकर फिर एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट में घिरती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करते हुए यह भी कह दिया कि जो है जिनका जिनका घर तोड़ा गया है उनको जो है योगी आदित्यनाथ सरकार को बनाकर देना पड़ेगा। मैं इन तमाम सवालों के साथ आप लोगों के बीच आया हूं, तो जितने लोग चैनल पर नए हैं सभी लोग समाज की उन्नति को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आज उन सवालों से पहले कुछ ऐसे सवाल आप लोगों के बीच रख दे रहा हूं जिसका जवाब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ सरकार में जो भी कोई काम होता है, जो भी डाटा उपलब्ध कराया जाता है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनको जो भी डाटा उपलब्ध कराया जाता है क्या उस पर जो है कोई छानबीन नहीं होती है? क्या अधिकारी जो है किसकी के दबाव बस डाटे को जो है पूरी तरीके से साफ नहीं करते हैं, पूरी तरीके से जो है उसको देखते नहीं हैं, पड़ताल नहीं करते हैं, उनको दे देते हैं? यदि कोई भी अधिकारी उनको डाटा उपलब्ध करा देता है तो क्या योगी आदित्यनाथ का दायित्व नहीं बनता है कि उस पर थोड़ा सी जो है नज़र रख ली जाए या थोड़ा जांच पड़ताल खुद से कर लिया जाए कि क्या जो डाटा हमें मिल रहा है या कितना सही है? क्या अधिकारी अपनी छवि बचाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं? इस सवाल मैं आप लोगों के बीच रखा हूं क्योंकि जिस तरीके से 13,500 का MU साइन कराया गया एक अपराधी के द्वारा, जो एक भगौड़ा था, वो भागने की फिराक में था, जो दिल्ली एयरपोर्ट से अपने पत्नी के साथ गिरफ्तार होता है। उसके बाद संसद में एक डाटा योगी आदित्यनाथ को उपलब्ध करा दिया जाता है एक नाविक को लेकर, नाविक की किस तरीके से जो है कमाई हुई, किस तरीके से वह जो है करोड़पति बन गया। उसकी सफलता को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ फर्स्ट क्लास संसद में जो है बयान देते हैं, उनकी उपलब्धि गिनाते हैं। बाद में वह नाविक अपराधी किस्म का निकलता है। उसके ऊपर जो है प्रयागराज के जो है तमाम थानों में, तमाम जो है धाराओं में, यहाँ तक गैंगस्टर और फिरौती मांगने का, हत्या जैसी या हत्या के प्रयास जैसे बहुत सारे ऐसे केस दर्ज हैं, बहुत सारे ऐसे मुकदमा दर्ज हैं। बाद में जब ये बयान निकल के आता है, जाँच पड़ताल होती है, कई चैनल जांच पड़ताल करते हैं, तो उसमें भी जो है वह एक गैंगस्टर निकलता है जो नाविक था। तो क्या जो योगी आदित्यनाथ को डाटा उपलब्ध कराया जाता है, जो अधिकारी डाटा उपलब्ध कराते हैं, क्या वो अपनी छवि बचाने के लिए ऐसा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो डाटा मिलता है, जो अपराधी डाटा देते हैं, वो जांच पड़ताल करने में या जांच पड़ताल नहीं करते हैं, सिर्फ उठाते हैं और डाटा दे देते हैं? यह सवाल मैं आप लोगों के बीच रखा हूँ। आप लोग जो है इसका क्या सही उत्तर है कमेंट करके हमको भी बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर घिरती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है और कहता है कि किसी का घर आप नहीं गिरा सकते हैं। यदि जिसका घर गिराया गया है, असंवैधानिक रूप से गिराया गया है, उसका घर बना के आप दीजिए। एक बार जो है फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट तमाचा मारने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनुच्छेद 21 भी की नाम की कुछ चीज़ है जिसमें जो है संपत्ति है उसको आप नहीं गिरा सकते हैं, चाहे वह आरोपी हो, चाहे संदेह के घेरे में हो, चाहे उसके ऊपर जो है सजा तय कर दी गई है। तो इसी तरीके से जो एक प्रयागराज की खबर निकल के आती है, प्रयागराज में जो है नवंबर 2024 में अतीक अहमद का मामला आप सुने होंगे। अतीक अहमद के मामले में अतीक अहमद को जो है पुलिस कस्टडी के अंदर गोली मारी जाती है। उसके बाद उनके जो साम्राज्य हैं, जो पूरा उनका घर द्वार है, जो संपत्ति थी, उस पर जो है बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है। वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, एक प्रोफेसर हैं और एक वकील हैं और कुछ महिलाएं हैं जिनके घर पर लगभग 5 घरों पर जो है बुलडोजर चला दिया जाता है। यह समझकर चला दिया जाता है कि यह अतीक अहमद का जो है घर है। उनको जो है एक दिन पहले नोटिस दी जाती है, दूसरे दिन 6 तारीख को नोटिस दी जाती है और नोटिस जो रहती है वह 1 तारीख की नोटिस रहती है, यानी बैक डेट की नोटिस रहती है। 6 तारीख को उनके घर पर चस्पा किया जाता है और 7 तारीख को बुलडोजर के द्वारा उनको जो है ढहोमान कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। उनको इतना भी मौका नहीं दिया जाता है कि वो अपना बचाव के लिए कानूनी प्रक्रिया अपना सके, कोर्ट जा सके, अपनी जो है सफाई दे सके या अपनी संपत्ति का जो है अधिकार या हक जता सके कि यह संपत्ति अतीक अहमद की नहीं, यह संपत्ति गैर कानूनी नहीं, मेरी है।
इस तरीके का भी जो है करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो 1 मार्च को नवंबर 2024 को उनका घर गिराया जाता है। उसके बाद जो है जो वकील होते हैं और जो प्रोफेसर होते हैं वे जाते हैं जो है कोर्ट जाते हैं, तो जहां उनको जो है कोई राहत नहीं मिलती है। पहले वो हाई कोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद जब उनको वहां कोई राहत नहीं मिलती है तो दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट कौन कौन जाते हैं मैं बता देना चाहता हूं। बार एड बेंच के रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के वकील जुल्फ़िकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 महिलाओं और अन्य व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इन सभी के घर अगल बगल के एक ही प्लाट पर हैं। मार्च 2021 में नोटिस मिलने के एक दिन बाद जो है उनके घर को गिरा दिया जाता है। यही कानूनी बचाव का मौका मिलता है। पीड़ितों का कहना है कि राज्य सरकार ने गलती से उनकी ज़मीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति समझ लिया था। तो जो उनका घर गिराया गया हुआ है जो है अतीक अहमद की संपत्ति को समझकर जो है उनका घर गिराया गया है। लेकिन एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करते हुए क्या कहा है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। 5 मार्च को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसकी रिपोर्ट आज गुरुवार को सामने आई है। यानी इसकी रिपोर्ट कल आई, 5 मार्च को इस पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने की बेंच ने कहा कि इस तरीके की तोड़फोड़ चौंकाने वाली है और गलत संकेत देती है। इसमें सुधार की आवश्यकता है राज्य सरकार की। तो इन सभी को जो है कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा घर बनवाने का जो है आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन घरों को गिराया गया है उन्हें फिर से बनवाना होगा। अगर आप इसे चुनौती देना चाहते हैं तो एक हलफनामा दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधे टकराव नहीं चाहते हैं तो एक और तरीका है, थोड़ा कम शर्मनाक है। आप पीड़ितों का जिनका घर गिराया गया है उनका घर को जो है दोबारा आप बनवा दीजिए। इस तरीके के जो है सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करते हुए एक बार जो है फिर योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाने का काम किया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इसके पिछली बार जो है इसी बुलडोजर को लेकर जो है चर्चा में आए, इसी बुलडोजर को जो है न्याय का प्रतीक बना डाले, तो सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी कह चुका है कि जो कानून है, जो थाना है, जो पुलिस प्रशासन है, यह जस्टिस नहीं कर सकती है, यह जो है किसी को जो है सही और गलत नहीं दर्शा सकती। उसके लिए जो है कोर्ट है। कोर्ट के आदेश के पहले आप जो है किसी की संपत्ति, चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो, उसकी संपत्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। तमाम जो है टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट किया था। लेकिन इलाहाबाद में जो है घर गिरता है, जिसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं जो फरियादी थे। फरियादी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट उनका घर जो है दोबारा बनवाने के लिए जो है योगी आदित्यनाथ सरकार को कहा है। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर रिपीट हुई थी। तो आने वाले समय में क्या योगी आदित्यनाथ सरकार जिसको लेकर जो है रिपीट हुई थी उसी को लेकर, बुलडोजर को लेकर अब फंसती दिख रही है। क्योंकि जो कागज होता है वो कभी पुराना नहीं होता है। आप एक बार किसी का घर गिराकर, किसी का आशियाना गिराकर वाहवाही लूट सकते हैं। वाहवाही लूटने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो कागजात होते हैं, वो कभी पुराने नहीं होते हैं। आप सोचिए कि यह मामला पुराना हो गया, इस पर कुछ नहीं हो सकता है, आप इस तरीके से कोई वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि आप इस तरीके से करते हैं तो आप बच जाएंगे, तो आप कभी नहीं बच सकते हैं। आपको एक ना एक दिन जो है इसका खामियाजा भुगतना होगा। और अब योगी आदित्यनाथ सरकार को जो है इसका जवाब देना होगा। और जवाब के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आदेश है और आने वाले समय में 21 मार्च को फिर इस पर जो है सुनवाई होगी, तो क्या योगी आदित्यनाथ को जितने घर गिराए गए हैं, जो अवैध रूप से गिराए गए हैं, क्या उनका घर बनवा कर देना होगा? यदि इनका घर बनवा कर देना होगा तो यह एक प्रकार से फिर जो है सुप्रीम कोर्ट पर जो है लोगों का भरोसा बना रहेगा। और योगी आदित्यनाथ को एक शर्मनाक जो है फेस का सामना करना पड़ेगा, शर्मनाक दौर में जो है सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके का किसी का आशियाना गिराना कतई सही नहीं है। इस खबर से आपको क्या समझ में आता है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।